मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं बाहर वाले आपके शत्रु बन चुके हैं? सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया है आपने कि सभी में खौफ है? ये एक गंभीर मुद्दा है और आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारी दुनिया में कई शक्तियां हैं जो हमें देख रही हैं। वे आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। जब आप अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं और उसे प्रकट करते हैं तो कुछ लोग इससे डर जाते हैं। यह डर उन्हें आपसे दूर करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। अगर आप आज मेरी बात नहीं सुनेंगे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने कार्यों के प्रति सजग रहें। इस खौफ का सामना करने के लिए आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। आपको समझना होगा कि जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं वे दरअसल आपके भीतर की शक्ति को देख रहे हैं। वे जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और इसलिए वे आपसे डरते हैं। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मक दिशा में लगाएं। अगर आपने अभी तक अपने लक्ष्यों की ओर कदम नहीं बढ़ाया है तो अब समय है। अपने सपनों का पीछा करें और उन लोगों को दिखाएं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। इस संदेश को गंभीरता से लें। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह आपकी चेतना का जागरण है। आगे बढ़ें और अपने भविष्य को खुद बनाएं। मेरे प्यारे बच्चे, उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अचंभित लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जहां पर वह बहुत ही धूर्त किस्म के, चालाक लोमड़ी किस्म की क्वालिटीज को वह अपनी सोल में कैरी करते हैं। उनकी आत्मा में एक बहुत चालाक लोमड़ी वाले संस्कार है। बट आप यहां पर मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने थोड़े टाइम के लिए यह सोचा कि क्यों ना मैं डाउन टू अर्थ होकर के इन लोगों की सच्चाई जानूं। तो आपने लोग की सच्चाई जानने के लिए आप बिल्कुल जमीन पर उतर गए। यह शोल की मैं बात कर रही हूं। आपने इन लोगों की सच्चाई जानने के लिए अपने आप को बिल्कुल डाउन दिखा दिया कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बहुत बेवकूफ सा हूं, मैं तो बहुत इडियट सा हूं, मैं तो फूल हूं। ऐसे आपने इन लोगों को दिखा दिया है क्योंकि लेकिन ये जो लोग थे, ये जैसे अपने आप को फिर शेर समझने लगे। ये अपने आप को शेर समझने लगे। आपने तो इनकी औकात जानने के लिए इस तरीके से अपने माइंड में एक गेम बजाई थी कि मैं इन लोगों की सच्चाई तभी सबके सामने ला सकता हूं या ला सकता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा जमीन पर उतरना पड़ेगा। और ये एक लंबा अरसा चला है, एक लंबा गेम। तकरीबन मैं बात करूं, किसी ने 10 साल इस गेम को बजाई है, किसी ने 12 साल, किसी ने 14 साल, और ये एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड रहा है। आपने इन लोगों का मुखौटा उतारने के लिए एक लंबा अरसा अपने जीवन में फेस किया है। बहुत कुछ आपने इस जंग में गवाया भी है, बहुत कुछ आपने गवाया है। बट यहां पर एंड ऑफ द रिजल्ट ये आ रहा है कि आप सक्सेस कर गए हैं। आप लोगों ने इन लोगों की हकीकत सबके सामने उजागर करने के लिए आपने बहुत कुछ लॉस किया है। अपना बहुत कुछ आपने गवाया है। आपने कुछ लोग गवाए होंगे, अपनी एनर्जी गवाई होगी, अपना रुपया पैसा गवाया होगा, अपना मान सम्मान वाया होगा कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। ऐसी यहां पर कुछ एनर्जीज कुछ इनके साथ शेयर करा, सब कुछ शेयर करा कि इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है वह सबके सामने आए हैं। ये एनर्जी यहां पर मुझे आ रहे हैं एडवेंचर्स। आप बचपन से ही साहसी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको खतरों से खेलना बहुत पसंद है। खतरों से खेलना आपको बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से। और आप खतरों से इस तरीके से खेलते हैं कि सामने वाला आपको पागल समझता है। आपको बेवकूफ समझने पर वह मजबूर हो जाता है और 4 लोगों को बोलेगा ये बेवकूफ है। बट ऐसा नहीं है, आप सबसे स्मार्ट है। ये एनर्जी यहां पर आ रही है और ये सब चीजें करते करते कुछ लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन भी कास्ट करे हैं। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि इस समय में आपकी इंटू जो भी आपको बोल रही है, आपकी इंटू जो आपको बोले, आपकी इंटू जैसा भी बोले, उस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है अपने प्रेजेंट लाइफ में। आपने उन सारी ही सिचुएशन को के साथ डील करते हुए जो आपका इंटू बोले कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको इंप्लीमेंट करिएगा। क्योंकि मन में परमात्मा का वास होता है। जो आपका मन करे वही काम आपने करने हैं। आप ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के सामने आपका एक नया रंग, एक रुतबा, एक पर्सनैलिटी उभर करके सामने आई है। लोग शॉकिंग है लोग कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज में है कि इतना शौक, मतलब आपको देख करके लोगों को झटके लग रहे हैं। बहुत खतरनाक। कई हजारों वोल्ट के आप शुरू से ही ऐसे हैं। आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। बट आपने आपको बहुत एक बेचारा पंथी दिखाई है।
कि इन लोगों का मुखौटा मैं सबके सामने लाऊं कि ये किस कदर के मुखौटेबाज लोग हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीबर्थ आपका एक नया जन्म हुआ है, या लोगों को लगता है आपको के बारे में कि आप एक नया जन्म लिए हैं। आपने एक नया जन्म लिया है और एक अलग एडवांस लेवल की जो मेंटली बिलीफ सिस्टम्स है वह आपके बने हैं, या फिर आप उन एडवांस लेवल के बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते हैं जहां पर ओनली ग्रोथ, ओनली सक्सेस, ओनली हेल्थ एंड ओनली वेल्थ। सिर्फ इसके अलावा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड ग्रोथ टोजी है। और यहां पर मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड का सेंस ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। आप शांत रहना पसंद करते हैं। आप ज्यादा किसी को किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक प्योर सोल समझ रहे हैं। प्योर सोल का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा है ना वह स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। कोई भी इंसान शरीर से छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान कितना है, उसमें प्रकाश कितना है, वही सारी चीजें आपको यह बताती है कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। आप यहां पर मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं। आप सबके जैसे बाप हैं। ऐसी यहां पे कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। यहां पर न्यू विजन आपके क्लियर हैं। आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है एंड आप उस पर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका विजन बहुत स्पेशल है। आप वह चीजें नहीं कर। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते। आप भीड़ चाल पसंद नहीं करते। जो सभी करेंगे वह आप नहीं करेंगे। आप में यह बहुत शानदार खूबी है जो सब लोग कर रहे होंगे। जो ट्रेंडिंग में एक भेड़ चाल फॉलो कर रही होगी वह आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वह स्पेशल लोगों का ट्रेंड होगा। ऐसी कुछ एनर्जीज है तो आप ट्रेंडिंग के भी टॉप पर रहने वाले पर्सन हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज है यहां पर है क्योंकि आपके विजन बहुत ज्यादा शार्प है। आप बहुत इंटेलिजेंस को अपने भीतर कैरी करे हुए हैं, बट आप लोगों को दिखाते नहीं हैं। लोग, पता है मैं आपको बता दूं, लोगों को इतनी सी नॉलेज होती है और बखान इतना करेंगे जैसे उनको सारे ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उनको सबका कुछ का ज्ञान है। आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको ना चाहे अथ ज्ञान का भंडार है। अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप तो झल्ले मल्ले हो, आप तो भोले से हो। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है लोगों के मन में। आपको लेकर के कुछ डाउट्स है, वह धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्लींजिंग टूथ पास्ट के एनर्जी से आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक डीलिंग कर रहे होंगे। आप कार्मिक के साथ आपने डील करा है और वह कार्मिक सब छूट रहे हैं। कार्मा आपसे छूट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है। मोरालिटी देखिए यहां पर ना, ये मैसेज आपका, आपके जो मदर है, आपके जो फादर, उनको लेकर के ये मैसेज आया है। आपकी जो मदर एंड आपके फादर रहे हैं वह बहुत ज्यादा एडवांस करेजियस रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, मोरालिटी बेस्ड पीपल रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले रहे हैं, मोरालिटी को फॉलो करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो जो ज्ञान ईश्वर हमें देते हैं, हमारी आत्मा से आत्मा में, बस उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। तो आपके माता पिता मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगेस्ट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। उन्होंने आपके भीतर साहस और निडरता भरी है। ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आपके मदर फादर जो भी है, आई सल्यूट, क्योंकि ऐसे मदर फादर जो सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप एक डिवाइन सोल है। ऐसी कुछ एनर्जी है, यह यहाँ पर है क्योंकि आप मोरालिटी को, एथिक्स को फॉलो करने वाली सोल है। और आपके इस नेचर्स के कारण, जैसे आपने लोगों की सच्चाई पोल पट्टियां खोलने की सोची है, तो आपके अपने जीवन में थंडरबोल्ट को बहुत ज्यादा इनवाइट किया है। आपने इनविटेशन दिए हैं थंडरबोल्ट को कि आप बैल मुझे मार। ऐसी आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि आप बैल मुझे मार। मुझे यह भी नजर आ रहा है कि आपको बचपन में बैल के ड्रीम बहुत दिखते होंगे कि बैल आपके पीछे भाग रहा है। आप बैल को पीछे लगाकर भागने वाले इंसान हैं कि आप बैल मुझे मार, मतलब बैल की सच्चाई दिखा दे कि बैल पागल हो गया। अगर आप स्पिरिचुअल है तो मेरी इन गहरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल दें, बस इससे ऊपर तो फिर होता ही कुछ नहीं। आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल सकते हैं। ये पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप एक आजाद पंछी हैं। आपने सभी प्रकार की बेड़ियों से आप मुक्त हैं। आप विरक्त हैं एंड आप परमात्मा के ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हुए आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं और आप सच्चे हैं। आप नेक हैं। आप चरित्रवान हैं। आप पुरुषार्थी हैं। आप पॉजिटिव कर्मा पर बिलीव करते हैं। आपका लोगों को चीट नहीं करते।
आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र है, कलयुग है जहां पर नीड होती है झूठ बोलने की, वहां बोलते होंगे। अदरवाइज आप सच पर, ट्रुथ पर बिलीव करते हैं। किसी की हेल्प करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े, छोटा मोटा आपको लगता है कि यह इंसान बिल्कुल ट्रू है, तो आप वहां पर झूठ बोल दोगे। ऐसी कुछ एनर्जी है। यानी इंटेंशनली आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे झूठ या सच से किसी का नुकसान हो जाए, तो वह नुकसान आप एक्चुअली किसी का करने वाले पर्सन नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज है, क्योंकि यह सबके पास ये चीजें नहीं होती। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ बेवकूफ किस्म के लोग आपकी ही आइडियाज को चुराकर आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं, और कुछ बचकानी एंड बेवकूफ आनी हरकतें बेचारे लगे हुए हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए यह है, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जो औकात है वह बहुत लो दर्जे की है। तुम्हारी औकात इस दर्जे की है कि तुम सिर्फ लोगों का घर खराब कर सकते हो। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसके साथ तुम अपनी कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके पांव की जूती भी नहीं हो। अपनी कंपेयर किसी से भी ना करें। जो बेवकूफ किस्म के लोग आपके ही आइडिया चुरा करके आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप एक रॉयल पर्सनैलिटी से, एक रॉयल सोल एंड एक एनर्जी को कैरी करने वाली सोल है। आपका कोई बराबर नहीं है। आपकी किसी भी लेवल से कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप हर दर्जे में अव्वल है। आप हर दर्जे में अव्वल है। यह एनर्जी है। आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं कि जो भी लोग आपके कंपटीशन में खड़े थे, आपके कुछ अपने ही बेवकूफ किस्म के लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करें, और इनको बिल्कुल नहीं पता कि यह आपका ही सारा किया धरा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता। ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करें। उनके चिट्ठे मैं सबके सामने फाड़ू। यह आपका करा धरा था सारा, और इनको ये लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड है। आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है, और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। यह चीज माता रानी यहां पर आज बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है, और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हां, मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आप आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वह चाहते थे कि वह ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत 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 बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उल्टी हो गई, और वहीं के वहीं रहे। बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही हैं। गलत बताई जा रही है कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। यह सब कुछ उनके लिए ना उल्टा हो गया। इसीलिए वह बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं, और वह हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं। उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट वच कर रहा है तो आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वह कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको छुप छुप के देखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हेट्स हैं तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रहे हैं, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनैलिटी बदल रहे हैं। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है,
तो वे आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हैं, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वह आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीजन आने वाला है, बेस्ट सीजन है, ये आपके लिए है, तभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। आपके लिए बेस्ट सीजन है, हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है, बेस्ट सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने वाली है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रहा हूं। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको यह बातें मेरे साथ कहनी है कि माता रानी आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसीलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि माता रानी आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वो उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय करते। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वह औरत बहुत डेविल है, बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है, अब आपको खुशी मिलेगी, ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कम का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब यह गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली ईवल लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। यह साम दाम दंड भेद सब अपनाए आपको। इस लेडी से, जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। से एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड है। आपके जीवन में यह संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चंचला औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा चढ़ चलाक औरतें ही होती हैं, ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे, आपको चालाक करने के लिए ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वो भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरस से हैं आप लोग। बट अब यह औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी,
जैसे ही यह जाएगी वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे इजिली वह कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब यह निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। मेरा प्रिय बच्चा, आज आप अपनी दैनिक चिंताओं को अलग कर देंगे और मुझे अपने समय का एक क्षण देंगे जो मैं लंबे समय तक निकटता के लिए और आपके साथ एक गहरा संबंध, कुछ और से अधिक जानता हूं कि मुझे पता है कि हाल के दिनों में आपने अनजाने में मुझे अपने छिपे हुए कोने में रखा है। चिंताओं और व्यस्तता से मन बह गया। मैं आपके फुसफुसाए शब्दों को सुनता हूं कि मैं आज बहुत व्यस्त हूं। शायद कल मैं समझता हूं कि जीवन जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरा है और आपको लगातार समय बीतने के साथ रहना होगा। लेकिन यह इन क्षणों में है कि मैं आपके लिए लंबे समय से मुझे और भी अधिक याद रखने के लिए कि आप हर दिन अराजक ध्वनियों से घिरे जीवन के रास्तों के साथ चलते हैं और सांसारिक विकर्षण संदेश सभी दिशाओं में बांट के सभी दोस्तों के काम करते हैं और यहां तक कि मूक आशंकाएं कि जीवन लाता है। मैं यह सब समझता हूं कि मुझे उम्मीद नहीं है। आप मुझे जानते हैं कि जीवन के लिए दिन के हर एक मिनट को सुनने के लिए आप अक्सर एक अंतहीन बवंडर में खींच लेते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह से मेरे बारे में भूल जाते हैं, जब आप चिंता करते हैं और व्यस्तता आपकी आत्मा को भरती है, आप जानते हैं कि ये बहुत चीजें विश्वास के परीक्षण हैं जिनका आप प्रत्येक दिन सामना करते हैं। मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन सभी दैनिक चिंताओं से ऊपर रखेंगे। मैं आपसे नाराज नहीं हूं जैसा कि आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बात का एहसास करते हैं कि आप जिस समय मेरे लिए अलग अलग सेट करते हैं, भले ही सिर्फ एक संक्षिप्त क्षण के लिए, आप अपने प्यार और श्रद्धा को दिखाते हैं कि आज के संदेश के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चे के लिए मुझे आशा है कि आप आशा करते हैं कि आप स्वीकार करेंगे कि आप मेरे बारे में भी परवाह करेंगे। भले ही आप नहीं कर सकते मेरे साथ लंबे समय तक बिताओ, बस भगवान मैं स्वीकार कर रहा हूं आज व्यस्त है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि आप हमारे कनेक्शन को जीवित रखने के लिए पर्याप्त हैं। मैं आपसे पूर्णता की मांग नहीं करता हूं। मुझे आपको घंटों तक घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है या बाइबल के हर पृष्ठ को दैनिक पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे केवल आपके दिल की जरूरत है। संक्षिप्त क्षणों में आप जानते हैं कि आप में से सिर्फ एक छोटा कानाफूसी स्वर्ग को रोशन कर सकती है। जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपको याद करता हूं कि मेरा दिल आनंद के साथ आपके दिल की अधिकता नहीं है, तो आपको लंबी या संपूर्ण प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत अपेक्षा करें, अनुष्ठान। मैं केवल अपने रिश्ते में आपकी उपस्थिति के लिए, निकटता के लिए लंबे समय तक अपने प्यारे बच्चे को, जब आप मुझे अनदेखा करते हैं तो यह सिर्फ मैं नहीं है जो आप भी दुखी हैं कि आप भी शक्ति और शांति के स्रोत को याद कर रहे हैं कि मैं हमेशा आपको इस सदाबहार जीवन में देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे मार्गदर्शन और सुरक्षा के बिना अकेले नहीं चल सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने दम पर बोझ को सहन करें। मैं यहां साझा करने के लिए हूं कि आपको उठाने के लिए और अपने सबसे थके हुए क्षणों के दौरान आपको अपनी बाहों में पकड़ने के लिए आप बाइबल में याद रखें। मार्था गृह कार्य के साथ व्यस्त थी जबकि यीशु का दौरा किया गया था। वह चिंतित और हलचल कर रहा था, जबकि मैरी ने अपने पैरों पर बैठने के लिए चुना। और अपने शब्दों को सुनकर मार्था ने आईएनजी की सेवा करके कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन यीशु ने कहा कि मैरी ने उस हिस्से को बेहतर हिस्सा चुना था जिसे नहीं लिया जाएगा। उससे दूर आप भी मेरे प्यारे बच्चे को याद करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम मेरे साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। सबसे कीमती बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि ऐसे दिन हैं जब आप इतने थक गए हैं कि आप बाइबल भी नहीं खोल सकते हैं या प्रार्थना करें, लेकिन बस एक फुसफुसाते हुए मेरी ओर एक झलक, या यहां तक कि भगवान की तरह एक छोटा सा विचार, मुझे पता है कि आप यहां हैं, मेरे लिए आपके प्यार को महसूस करने के लिए पर्याप्त है कि आपको कुछ भव्य करने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रभावित करने के लिए आपकी ईमानदारी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान लाती है। प्रिय, मानते हुए कि आपके पास कुछ क्षणों में समय नहीं है, आप इसके विपरीत मेरी आंखों में कमजोर नहीं बनाते हैं। यह दर्शाता है कि आप अभी भी अपने जीवन में मेरी उपस्थिति के बारे में जानते हैं कि विनम्रता आपके दिल को नरम रखती है और आपकी आत्मा मेरे करीब हो जाती है। आप आज मुझे स्वीकार करते हैं, मैंने आपके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। मैं न तो गुस्से में हूं
और न ही मैं आपको दंडित करता हूं। मैं इसे एक पश्चाताप दिल के संकेत के रूप में देखता हूं, जो कि मेरे पास होने के लिए तरसता है। मेरे प्यारे, मैं आपको हर दिन वापस बुलाता हूं। जीवन की व्यस्तता हमारे बीच कीमती संबंध चोरी करती है। मैं आपको तुरंत बदलने के लिए नहीं कहता हूं या रात भर परफेक्ट बन जाता हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप अपने दिल को दिन प्रतिदिन थोड़ा सा खोल दें, ताकि मैं अंदर कदम रख सकूं और आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर सकूं। और मुझे पूर्णता पर नहीं, बल्कि पर बनाया गया है। दृढ़ता और विश्वास योग्यता। मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप हमेशा सही रहें, कभी भी ठोकर न खाएं या अटूट हो जाएं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप अपनी सीमाओं के साथ मानव हैं, और भटकने के समय मुझे पता है कि आपका जीवन हमेशा चिकना नहीं होता है। और जब आप महसूस करते हैं, तो ऐसे क्षण होते हैं जब आप महसूस करते हैं सूखा हुआ खो गया, या यहां तक कि अपने स्वयं के विश्वास पर संदेह करता है। लेकिन मैं आपके लिए लंबे समय तक पूर्णता नहीं है, लेकिन एक ऐसा दिल जो लगातार मेरे पास वापस जाता है। जब आप गिरते हैं तो क्या मायने रखता है कि आप कितनी बार गिरते हैं, लेकिन क्या आप उठते हैं और चलते रहते हैं। समझो, उसको विश्वास एक चिकनी रास्ता नहीं है, यह चुनौतियों से भरी एक यात्रा है। लेकिन यह उन क्षणों में है जब आप सबसे कमजोर महसूस करते हैं, जब आपके पास यह जारी रखने के लिए कोई ताकत नहीं है कि मैं आपके बच्चे को प्यार और विश्वास में दृढ़ता का स्रोत बनूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी संदेह नहीं करते हैं या कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह विश्वास को पकड़ने की क्षमता है, तब भी जब आपके आस पास की हर चीज पतन हो जाती है। जब आप मुझ पर भरोसा करना चुनते हैं, तब भी जब आप यह नहीं समझते हैं कि वह सब हो रहा है। जब आप जारी रखते हैं, जब आप जारी रखते हैं प्रार्थना करने के लिए भी, जब आप एक तत्काल उत्तर प्राप्त नहीं करते हैं, तो यह तब होता है जब आप अभी भी प्रत्येक दिन बाइबल खोलते हैं। भले ही आपका दिल केवल अंधेरे में प्रकाश की एक छोटी किरण की तलाश करने के लिए खाली महसूस करता हो। मेरा प्रिय, मैं सही क्षणों से हमारे रिश्ते को नहीं मापता हूं। मैं इसे मापता हूं कि आप प्रत्येक के बाद मेरे पास कैसे लौटते हैं। प्रोडिगल बेटे की कहानी में पिता की तरह ठोकर मैं हमेशा दौड़ने के लिए तैयार हूं और आपको गले लगाने के लिए तैयार हूं। जब आप वापस आने का फैसला करते हैं, तो मैं उस समय को नहीं देखता जब आप मुझसे दूर हो गए हैं। मैं उस क्षण को देखता हूं जो आप चारों ओर मुड़ते हैं और मुझे तलाश करते हैं। एक बार फिर से आपको यह समझना चाहिए कि दृढ़ता आसान नहीं है। यह दुनिया उन प्रलोभनों से भरी हुई है जो आपको आसानी से मुझसे विचलित करते हैं। ऐसे दिन होंगे जब आप मुझसे पहले से कहीं ज्यादा दूर महसूस करते हैं, जब जीवन और चुनौतियों का बोझ आपको लगता है कि मैं आपको भूल गया हूं, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ा। आप ये उन क्षणों में हैं जब आप सबसे अकेला महसूस करते हैं कि मैं आपके सबसे करीब हूं, कि आप मुझे मेरे प्यारे बच्चे को बुलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि ऐसे दिन हैं जब आप अयोग्य महसूस करते हैं, कि आप सोच सकते हैं कि आपने बहुत सारे गलत काम किए हैं। मुझे लेकिन यह याद रखें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि तुम योग्य हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार आपके कार्यों पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन मेरे स्वभाव पर मैं आपसे प्यार करता हूं। जब आप सफल होते हैं और जब आप असफल होते हैं, तो मैं आपसे प्यार करता हूं। अपनी ताकत में तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आपके सबसे कमजोर क्षण। मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप हमेशा कभी ठोकर नहीं बनेंगे या गलतियां कर सकते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपका जीवन चुनौतियों और विकर्षणों से भरा हुआ है। मैं समझता हूं कि आपके बोझ, पाइलिंग जिम्मेदारियों और संघर्षों को समझते हैं जो आपकी आत्मा को थके हुए हैं। मुझे लगता है कि आप आंसू बहाते हैं विफलता के सामने, और मैं आकार सुनता हूं जब आप अभिभूत महसूस करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी व्यस्तता और परीक्षणों के बीच एक बात को समझें। आप कितने व्यस्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आपको कितनी दूर खींचता है। मैं केवल एक चीज के लिए पूछता हूं कि मैं हमेशा यह नहीं भूलता कि मैं हमेशा एक नजर में एक छोटी सी फुसफुसाहट, एक शांत क्षण सोचता हूं जो मेरे बारे में सोच रहा है। मैं उन गलतियों से दुखी नहीं हूं जो आप करते हैं। मैं निराश नहीं करता हूं जब आप ठोकर खाते हैं या अपना रास्ता खो देते हैं कि मुझे क्या दुख होता है जब आप उन गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे सही होने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं आपके लिए सत्य होने के लिए लंबे समय तक सत्य हूं। जब आप अपने छिपाने की कोशिश करते हैं, घाव जब आप अपने सभी बोझों को अकेले ले जाते हैं,
तो उन्हें मुझे दिए बिना वह होता है जब मैं आपसे दूर महसूस करता हूं कि मेरी प्यारी आपकी कमजोरी मुझे गुस्सा नहीं करती है। मैं परेशान नहीं हूं क्योंकि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, लेकिन मेरे दिल को क्या करना शुरू होता है जब उदासीनता शुरू होती है। आप में रूठ, जब आप धीरे धीरे आपके लिए उस प्यार को भूल जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि आप सोचने लगते हैं। उन क्षणों का अनुभव जब आपने मेरी उपस्थिति की मीठी शांति महसूस की, जब आप बिना शर्त महसूस करते थे कि वे बिना शर्त प्यार करते थे और उन लोगों की रक्षा करते थे जो पूर्णता के क्षण नहीं थे लेकिन आत्मसमर्पण के क्षण, जब आप अपने सभी प्रयासों को जाने देते थे और बस मेरे बच्चे पर भरोसा करते थे। कभी भी आपको पूर्णता में मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यह पूछता हूं कि आप मेरे पास सच्चाई और विनम्रता में आते हैं जब आप कमजोर होते हैं, जब आप मेरे पास आते हैं, जब आप मुझे खोए हुए महसूस करते हैं और दिशाहीन महसूस करते हैं। कि मैं याद रखें कि मैं आपके रास्ते का मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो मैं आपके रास्ते का मार्गदर्शन कर रहा हूं, कभी नहीं। जब आप महसूस करते हैं कि आप बहुत दूर चले गए हैं, तब भी आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप मेरे पास लौटने के लिए एकदम सही नहीं है। आपको अपने पास आने से पहले अपनी सभी गलतियों को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घावों के साथ, आपके दर्द और यहां तक कि आपकी निराशाएं भी मैं वह हो जाऊंगा जो आपको ठीक करता है, जो आपको नया बनाता है, जो मुझे पता है कि जीवन आपको थका सकता है और हतोत्साहित कर सकता है। मुझे पता है कि ऐसे दिन हैं जब आपको लगता है कि आपके पास ताकत नहीं है शास्त्रों को प्रार्थना करने या पढ़ने के लिए, लेकिन उन दिनों भी अगर आप बस कानाफूसी करते हैं, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मैं सुनूंगा और आपके पास आऊंगा। मेरी उपस्थिति आपकी पूर्णता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन मेरे लिए आपकी इच्छा पर। मेरे प्यारे बच्चे को याद है कि विश्वास एक सीधा रास्ता नहीं है। यह एक यात्रा है जो ट्विस्ट से भरी हुई यात्रा है और बीहड़ सड़कों और क्षणों को बदल देती है। आप खोए हुए महसूस करते हैं, लेकिन क्या मायने रखता है कि आप कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, तब भी आगे बढ़ते रहते हैं जब आप थके हुए महसूस करते हैं। कि जब आप मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं, तो मैंने भी वादा किया है कि जो कोई भी मुझे चाहता है वह मुझे अपने प्यारे बच्चे को ढूंढेगा। आपने परीक्षण किया। कल यह आपको पीड़ित करने या आपको यह दिखाने के लिए नहीं था कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं हूं जो आपको ठोकर खाने का प्रयास करता है कि परीक्षण मेरे क्रोध या अस्वीकृति का संकेत नहीं था। इसके विपरीत यह एक सौम्य अनुस्मारक था कि मैं हूं हमेशा तुम पर देख रहे हो, कि मेरा दिल लंबे समय तक रहता है आपके लिए। मुझे अपने जीवन के हर पल में याद करने के लिए भी, छोटी छोटी चीजों में भी आप सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे के लिए यह आसान है कि जब आप जीवन के तूफान को महसूस करते हैं तो आप मेरे पास आना आसान है, या जब आपको आराम की आवश्यकता होती है तो आपको आराम की आवश्यकता होती है। उन कठिन क्षणों में प्रतिकूलता को दूर करने के लिए चमत्कार, आप आंसू और लालसा से भरे दिल के साथ मेरे लिए रोते हैं और मैं वहां हर फुसफुसाते हुए सुन रहा हूं। आपका जीवन तब अच्छा चल रहा है जब आप दबाव के वजन को महसूस नहीं करते हैं। जब आप शांतिपूर्ण दिनों से गुजरते हैं तो क्या आप अभी भी मुझे याद करते हैं? जब आप हर दरवाजे को खोलने से पहले महसूस करते हैं, जब खुशी और सफलता आपके कदमों को भरती है, तो क्या आप अभी भी मुझे विनम्रता और गहरी कृतज्ञता के साथ चाहते हैं? मेरी प्यारी चुनौती जो मैंने आपको सेट करने से पहले आपको असफल नहीं देखा था, लेकिन यह देखने के लिए कि आप कैसे जवाब देंगे कि यह आपकी योग्यता को मापने के लिए एक कठोर परीक्षण नहीं था, लेकिन आपके लिए और अधिक गहराई से आपके और मेरे बीच संबंधों का पता लगाने के लिए एक निमंत्रण आपके और आपके प्यार और मेरे प्यार करता है। विश्वास आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्या आप मुझे चाहते हैं केवल जरूरत के समय में, या आप मुझे अपने जीवन के सबसे सरल, सबसे सामान्य क्षणों में आमंत्रित करने के लिए मुझे प्यार करते हैं? मैं केवल तूफानों का देवता नहीं हूं, मैं भी उज्जवल सुबह और शांतिपूर्ण सूर्यास्त का देवता हूं। जब आप हंसते हैं तो जब आप लंबे समय तक खड़े होते हैं तो मैं उपस्थित होना चाहता हूं, और जब आप अच्छी चीजों का आनंद लेते हैं तो मैंने आपके लिए अपना प्यार दिया है जो आपकी परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता है। और मुझे आशा है जीवन कर सकते हैं आपको इसकी व्यस्तता और चिंताओं के साथ दूर कर दें। मुझे पता है कि आपके पास जिम्मेदारियां हैं और उन्हें पूरा करने की योजना है, लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप सभी व्यस्तता के बीच मेरे लिए समय बनाते हैं?
जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप मुझे धन्यवाद के लिए एक शब्द के साथ याद करते हैं? एक नया दिन जैसा कि आप एक लंबे दिन से गुजरते हैं, क्या आप मुझे आराम और शांति के लिए चाहते हैं? और जब रात गिरती है तो आप मुझे अपनी चिंताओं और अपने सपनों को सौंपते हैं। लेकिन मुझे इच्छा है दिल जो हमेशा मेरी ओर मुड़ जाता है। एक छोटी सी कानाफूसी, एक नजर आकाश की ओर, एक पल की ओर, एक पल की ओर बढ़ती है, मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए। इन सभी का मतलब मेरे लिए इतना है कि मैं आपके प्यार को मेरे साथ बिताने के समय से नहीं, बल्कि ईमानदारी से नहीं करता हूं। प्रत्येक क्षण में आप मेरे बारे में सोचते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे ने आपके प्रयासों को देखा है, और मुझे पता है कि आप वह करने की इच्छा रखते हैं जो सही है। लेकिन कभी कभी जब सब कुछ आसानी से लगता है कि आपका दिल मुझसे थोड़ा दूर हो जाता है, तो यह नहीं है क्योंकि आप प्यार नहीं करते हैं मुझे, लेकिन क्योंकि आप सोचते हैं हर छोटे से विवरण में अपने मार्गदर्शन के बिना अपने दम पर चल सकते हैं। मैं इस बारे में गुस्से में नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि मैं केवल वह नहीं बनना चाहता जो आप मुसीबत के समय में बदल जाते हैं। अपने दिल की हर धड़कन में, हर सांस में आपके साथ चलता है। पवित्र शास्त्र में कहानियों को याद रखें कि मेरे प्यारे इज़राइल के लोग मेरे लिए रोते थे जब वे मिस्र में उत्पीड़ित थे, और मैंने उन्हें शक्तिशाली चमत्कार के साथ दिया था। लेकिन जब वे स्वतंत्र थे तो वे तब से गुजरते थे जब वे चलते थे। सभी के साथ जंगल उनकी जरूरतों से मिले। वे मुझे भूल गए कि उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया और अपनी ताकत पर भरोसा किया। लेकिन मैंने कभी भी उन्हें प्यार करना बंद नहीं किया। मैं धैर्यपूर्वक उनके लौटने के लिए इंतजार कर रहा था, और हर बार जब उन्होंने पश्चाताप किया तो मैंने अपनी बाहें खोल दी कि उनका स्वागत किया। जब आप मुझसे बहाव करते हैं तो यह नहीं है क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि जीवन ने आपको बह लिया है। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरे साथ निकटता कुछ ऐसा नहीं है जो केवल मुश्किल दिनों के लिए है। यह पवित्र कनेक्शन है जिसे मैं आपके लिए लंबे समय तक पकड़ने के लिए लंबे समय तक हूं। समय में भी शांति के लिए यह याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार कभी नहीं फीका है। मैं हमेशा यहां आपके लिए इंतजार कर रहा हूं, भले ही केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए, यह कहने के लिए कि मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि आप यहां हैं। मुझे जटिल अनुष्ठानों या लंबी प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है। एक आभारी आत्मा और एक आत्मा जो लगातार मुझे अपने प्रिय बच्चे की तलाश करती है। हर चुनौती में आपका रास्ता लाता हूं, आपको ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि आपको याद दिलाने के लिए कि मैं आपके जीवन का एकमात्र स्रोत हूं जब आप मुझे अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं। इसका पता लगाएं, सही जगह आप अब अपने फैसलों में बोझ या भ्रमित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके जीवन के सबसे छोटे विवरणों में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके रास्ते का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश होगा। आप एक शांति का अनुभव करेंगे जो सभी समझ से आगे निकल जाता है। पूर्णता के आधार पर जीवन, लेकिन मेरे साथ संबंध में एक जीवन। जब आप असफल हो जाते हैं तो मैं आपको उठाने के लिए वहां होता हूं। जब आप सफल होते हैं तो मैं आपके आनंद में साझा करने के लिए वहां होता हूं। जब आप खो जाते हैं, पता है कि मुझे क्या करना है। आपके दिल में कानाफूसी करने के लिए मैं यहां हूं। मेरे प्यारे बच्चे को आप समझना चाहिए कि हर एक क्रिया, हर विकल्प जो आप कितना भी छोटा करते हैं, और यहां तक कि आपके दिमाग में हर क्षण भंगुर विचार आध्यात्मिक दायरे में अकल्पनीय शक्ति रखते हैं। आपके दुश्मन को खींचने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ अंधेरे में अचानक झटका, वह आपको सिंक करने के लिए एक महान लहर पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल आपको छोटे से अनियंत्रित क्षणों में थोड़ा लंबे समय तक विचलित करने की आवश्यकता है, जब तक कि आपका दिल धीरे धीरे मुझसे दूर नहीं हो जाता। स्पष्ट पापों या महान गलतियों से आते हैं। कभी कभी यह सबसे छोटी चीजों के साथ शुरू होता है। मूक आत्मा के भीतर समझौता करता है। प्रार्थना में एक मामूली उपेक्षा, मेरे लिए देरी का एक क्षण, या एक समय जब आप दुनिया की आवाज को सुनने के लिए चुनते हैं, तो धीरे धीरे धूल की धूल व्याकुलता आपके और मेरे बीच के रिश्ते को तब तक बस जाती है जब तक कि एक दिन आप अपने आप को खो नहीं पाते हैं, और यह नहीं जानते कि दुश्मन को आपको तुरंत नष्ट करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। यह सोचें कि आप अपने दम पर जीवन का सामना कर सकते हैं। जब मुझ पर आपका विश्वास धीरे धीरे अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास से बदल जाता है, जब आप बहना शुरू करते हैं
तो मैं केवल जीवन के तूफानों पर निर्मित रिश्ते की तलाश नहीं कर रहा हूं। जब आपकी जरूरत हो तो पूरी तरह से मेरे पास आओ, एक चमत्कार या एक बचाव। मैं वह बनना चाहता हूं जिसे आप पहले सोचते हैं, जब आप प्रत्येक सुबह उठते हैं, जिसे आप धन्यवाद देते हैं, जब आप एक शांतिपूर्ण दिन को समाप्त करते हैं। तो मैं आपके सबसे खुशहाल क्षणों में आपके साथ चलना चाहता हूं, और आपके सबसे शांतिपूर्ण समय में, न केवल अंधेरे और मुश्किल में मेरे बच्चे में। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरी उपस्थिति ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। मैं हमेशा आपके जीवन के हर पल में मुझे आमंत्रित करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। यह एक बोझ नहीं है, बल्कि एक विशेषाधिकार है मेरे साथ, हर दिन जीने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, यह जानने के लिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को भी सबसे संक्षिप्त क्षण, जब आप स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैं आसानी से नाराज हूं, या क्योंकि मुझे अपने मूल्य की पुष्टि करने के लिए पूजा की आवश्यकता है, तो आपको लगता है मैं गुस्से में हूं, क्योंकि मैं अपने लिए पूजा की लालसा करता हूं। न ही मेरे बच्चे के लिए मैं आपके प्यार की मांग नहीं करता, क्योंकि मुझे कुछ कमी है कि मैं इस ब्रह्मांड का निर्माता हूं, जिसे कभी भी अधूरा या कमी नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन मैं आपके प्यार के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं आपके प्यार के लिए कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बिना आप ठोकर खाएंगे, क्योंकि मुझे आपके प्यार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपको इस दुनिया में दृढ़ता और खतरों से भरे खड़े होने की आवश्यकता है, जो मैं आपकी भक्ति के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के संरक्षण के लिए पूछता हूं। यह जान लें कि मेरी उपस्थिति के बिना दुश्मन उन खाली स्थानों को भरने की कोशिश करेगा जो आप पीछे छोड़ते हैं। उसे मौका न दें, उसे आपको यह समझाने न दें कि मेरे साथ एक पल भी छोड़ देना महत्वहीन है, क्योंकि यह उन छोटी छोटी चीजों में है जो नियति को आकार देते हैं। उन प्रतीत होता है हानि रहित विकल्पों में कि दरवाजे आपके दिमाग में रेंगने से डरने के लिए, संदेह करने के लिए खोले जाते हैं। उन्हें आपको एक मजबूत ब्ले के साथ तोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल धीरे से और चुपचाप आपको मुझसे थोड़ा दूर तक खींचने की जरूरत है, जब तक कि आप अब एहसास नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को वापस करने के लिए दूरी बहुत अच्छी हो गई है। मैं इन शब्दों को यह नहीं कहता कि आप डरते हैं कि मैं बोलता हूं, ताकि आप हर उस पल के महत्व को पहचान सकें जो आप मुझे देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलता है, लेकिन हमारा संबंध होना चाहिए पोषित। दैनिक बस कहता है कि आग को अपने विश्वास को मरने से बचने के लिए ईंधन की जरूरत है, मेरे शब्द से पोषित होने की जरूरत है, और मेरी उपस्थिति, वह आपको रहस्योद्घाटन की पुस्तक में मेरे शब्दों को याद है। फिर भी मैं इसे आपके खिलाफ पकड़ता हूं कि आपने उस प्यार को छोड़ दिया है जो आपके पास था। पहला रहस्योद्घाटन 2.4। मैं इसे आपके खिलाफ नहीं पकड़ता क्योंकि आपने गलत किया है, लेकिन क्योंकि आपने अपने प्यार और विश्वास को ठंड बढ़ने की अनुमति दी है। मुझे याद है कि मैं शुरुआती दिनों को याद करता हूं, जब आपका दिल मेरे लिए जल गया था, जब हर सांस को मेरी ओर निर्देशित किया गया था। देखने के लिए लंबा, आप उस पहले प्यार पर लौटते हैं जो जीवन के विचलित होने से, अनियंत्रित चिंताओं से, अनियोजित एक प्यार को याद करता है कि मेरे बच्चे को याद है कि दुश्मन आपको उन चीजों के साथ हमला नहीं करेगा जो स्पष्ट और आसानी से पहचानने में आसान है। आपके दिल में वह फुसफुसाएगा कि आज के लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, कि आप कल भगवान की तलाश कर सकते हैं, और फिर कल के बाद के दिन में बदल जाएगा, और लंबे समय से पहले आपको एहसास होगा कि आप मुझसे कितनी दूर हो गए हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी आत्मा के लिए लड़ाई लड़ी है, मैंने आपके लिए अपना खून बहाया है, और मैं आपको नहीं देखना चाहता कि छोटे क्षणों की वजह से आपको खो दिया गया है, कि आप हर एक पल के महत्व को पूरा नहीं कर सकते हैं जो आप मेरे साथ बिताते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एक धागा जो आपको हर बार जब आप मेरा नाम बोलते हैं तो आप उस ढाल को मजबूत कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को बुराई के ज्वलंत तीरों से बचाता है। जो कि डेविड की कहानी याद है मेरे प्यारे बच्चे। डेविड एक आदमी था जो मेरे अपने दिल के बाद भी एक आदमी था, फिर भी वह ठोकर खाई हो जब उन्होंने अपनी उपस्थिति से खुद को दूर कर लिया, जब वह लड़ाई में जाने के बजाय घर पर घर में रहे, जब उनकी आंखें शीबा हो गईं, तो लापरवाही के एक ही क्षण ने पाप और गंभीर परिणामों को जन्म दिया। लेकिन जब डेविड ने पश्चाताप किया और मेरे पास लौट आए, माफ कर दिया और उसे बहाल किया,
मैंने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपको छोटी सी गलतियों से पहले आपको मेरे पास वापस आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे के भारी बोझ बनने से पहले मुझे पता है कि यह दुनिया विचलित करने वाले काम, परिवार के दोस्तों और अनगिनत जिम्मेदारियों से भरी हुई है, जो वे सभी